आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारी बारिश की चेतावनी, रोकी गई चारधाम यात्रा, सड़कें बंद। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से सभी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। मलबा गिरने व भूस्खलन से कई राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अंदरूनी मार्ग भी बंद हो गए हैं। हालात को देखते हुए रविवार को चारधाम यात्रा रोक दी गई। फूलों की घाटी को भी बंद कर दिया गया। उधर चमोली में पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से बद्रीनाथ धाम से लौट रहे हैदराबाद के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में बारिश से 3 मंजिला भवन भरभरा कर ढह गया। सीएम ने गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को हालात के मुताबिक स्कूल खोलने और बंद रखने का निर्णय लेने को कहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने से सड़क बंद हो गई और एक वाहन बह गया। कुमाऊं में मोहन में पन्याली नाले पर बना पुल टूट गया। पिथौरागढ़ के दारमा में पुल बह गया। चीन सीमा को जोड़ने वाला कैलाश मार्ग पर स्थित वैली ब्रिज खतरे में है। प्रदेश में 109 मार्ग बंद। तो सब प्रदेश में शनिवार को भूस्खलन आदि के चलते 142 मार्ग बंद हुए। 56 मार्ग शुक्रवार से बंद थे। लोक निर्माण विभाग ने 89 मार्ग खोल दिए, जिसके बाद भी 109 सड़क बंद हैं। कुमाऊं में रेड, गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट। तो प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में रविवार को भी भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं मंडल के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया है। घूसखोरी में डीआरएम समेत 7 गिरफ्तार हुए। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस पर हिंसा, 33 लोगों की हुई मौत। कुलगाम में 4 आतंकवादी ढेर। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों की चीनीगाम और मुदरगाम इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने पिछले कई दिनों से क्षेत्र में आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान चला रखा है। दोनों मुठभेड़ उसी का हिस्सा हैं। निर्मला सीतारमण 23 को 7वीं बार बजट पेश करेंगी। तो संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। उनका यह 7वां बजट होगा। बाबा ने भतगढ़ को साजिश बताया, आयोग ने जांच शुरू की। एलटी प्रवक्ता के तबादले का वक्त 23 तक बढ़ाया। तो सरकारी स्कूलों में एलटी व प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों के तबादले 30 जुलाई तक हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वजह से हरिद्वार व चमोली में चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते यह निर्णय लिया है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। मुक्त व्यापार समझौता पूरा करने पर मोदी टारमर राजी। हिजाब विरोधी मसूद ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। हर जिले में दुग्ध उत्पादन संघ बनाए जाएंगे। तो हर जिले में सरकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित होंगे। सर्दी ही नहीं, गर्मी में भी गंभीर हो सकता है प्रदूषण का खतरा। 23 जुलाई को आएगा मोदी थर्ड का पहला बजट। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 12 अगस्त तक चलेगा। नीट यूजी की काउंसलिंग इस महीने के अंत तक होगी शुरू। तो परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों से घिरे नीट यूजी के भविष्य को लेकर के वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, लेकिन इससे पहले 6 जुलाई से प्रस्तावित काउंसलिंग की योजना फिलहाल टल गई है। अब काउंसलिंग का नया कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद घोषित होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि अब यह काउंसलिंग इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा शुल्क घटेगा, प्रस्ताव पर लगी मुहर। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर चलेगा मुकदमा। भारी वर्षा का अलर्ट, चारधाम यात्रा आज स्थगित। भूस्खलन की चपेट में आकर 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। चारधाम मार्गों पर फंसे 6000 तीर्थयात्री।
36 दिन के क्लोजर के बाद टिहरी बांध में बिजली उत्पादन शुरू हुई। कुमाऊं में बारिश से 93 सड़कें बंद, नदी में बहने से महिला की मौत। तो कुमाऊं में मानसून की बारिश पहाड़ से मैदान तक आफत लेकर आई है। पर्वतीय क्षेत्र में 4 हाईवे सहित कुल 93 सड़कें बंद हैं। बनबसा में उफनाई हुड्डी नदी में बहने से एक महिला की मौत हो गई। हादसों में मां बेटे समेत 5 की मौत। तो बाजपुर में 2 कार हादसे, जसपुर और काशीपुर में भी दुर्घटनाएं, 2 गंभीर घायल। तो अलग अलग सड़क हादसों में मां बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तराई में पारा गिरा, अगले 2 दिन मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। किशोरी ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। 2024 में ही हो राष्ट्रीय खेल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियां सितंबर महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 4 पालियों में होगी गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रवेश परीक्षा 8 से 13 जुलाई तक श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार व रुड़की परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। 8 से 12 जुलाई तक प्रवेश परीक्षा 4 पालियों में, जबकि 13 जुलाई को 2 पालियों में होगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिला उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान। बीपीएड एमपीएड की परीक्षाएं 18 से। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमपीएड व बीपीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 जुलाई से व बीपीएड एवं एमपीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 जुलाई से होंगी। बारिश में भी धरने पर डटे रहे छात्र। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन गेट के समीप छात्रों का अनिश्चितकालिक धरना 5वें दिन भी जारी रहा। डीडीहाट पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। प्रवक्ता विहीन हो गया राजकीय इंटर कॉलेज धामी गांव। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की कमी विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। कई विद्यालयों में 1 या 2 नहीं, पूरे विषयों के शिक्षक नहीं हैं। इससे परेशान बच्चों को घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। लंबे समय से अभिभावक शिक्षा विभाग से नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी नियुक्ति को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। सीमांत तहसील मुंशियारी के राजकीय इंटर कॉलेज धामी गांव में शिक्षकों की मांग को लेकर शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष केशर सिंह की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अभिभावकों ने डीएम रीना जोशी से मुलाकात कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि इंटरमीडिएट में हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के पद रिक्त हैं। इस कारण छात्र छात्राएं घरों में ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हाई स्कूल स्तर पर कला और हिंदी विषय के शिक्षक नहीं हैं। अल्मोड़ा में 27 साल में हुए 244 सरकारी स्कूल बंद। तो सरकारी शिक्षा में बेहतरी के दावे के बीच सरकारी विद्यालयों में हालात गंभीर है। बीते 27 साल में जिले के 244 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्ष 1997 से पूर्व संचालित 1659 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में 28,880 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इन 27 सालों में अब तक 244 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल छात्र संख्या शून्य होने से बंद हो चुके हैं। महिला अस्पताल में एसएनसीयू में रात में मिल पाएगा इलाज। ग्रामीण पेयजल किल्लत पर अफसरों को सुनाई खरी खोटी। जिले में शिक्षकों के 190 पदों के लिए 2300 आवेदन। तो जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। 190 पदों के लिए 2300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। डीओ ने कहा कि आवेदन की जांच कर नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। जिले में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने से अभिभावक भी परेशान है। कई अभिभावकों ने तो अपने बच्चों के नाम सरकारी स्कूल से कटवाकर निजी स्कूल में प्रवेश दिला दिया है। इससे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम हो रही है। जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी पुष्कर टमटा ने बताया कि
जिले में शिक्षकों के रिक्त चल रहे 190 पदों के लिए बीएड, बीटीसी और डीएलएड के 2300 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। आईटीआई में प्रवेश बढ़ाने के लिए कल से अभियान। महंगाई, टमाटर के दाम ने बिगाड़ा रसोई का बजट। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसएससी सीजीएल में योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। तो 17,727 पदों पर भर्ती निकली है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई रखी गई है। तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट पावर कंपनी में रिक्तियाँ तो 300 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 800 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार निरीक्षक के 41 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज व फील्ड असिस्टेंट के 10 पदों पर भर्ती निकले। ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। इंटरव्यू 16 जुलाई को होगा। धर्मनगरी में बारिश से कई जगहों पर जल भराव। तो बारिश रुकने और सड़कों में पानी की निकासी के बाद व्यापारियों की दुकानों के आगे कीचड़ और कूड़ा जमा हो गया। गेंडी खाता में नजियाबाद हाईवे पर पानी आने से यातायात प्रभावित रहा। पथरी बैदराबाद मार्ग पर नदी का रपटा टूटा। अलर्ट रहे अधिकारी, सतर्कता बरते लोग। पथरी के कई गांवों में जल भरा हुआ। हरिद्वार में कोटावाली और रवासन नदी उफान पर रही। उत्तराखंड में हाई अलर्ट। तो 4 धाम यात्रा आज के लिए स्थगित। सीएम ने अफसरों से सजग रहने को कहा। तो 9 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हादसों में 4 की मौत। बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास शनिवार सुबह चट्टान गिरने से उसके नीचे दबकर 2 बाइक सवार यात्रियों की मौत हो गई। हैदराबाद निवासी दोनों श्रद्धालु बद्रीनाथ से दर्शन कर ऋषिकेश लौट रहे थे। कुमाऊं की वनबसा में हुड्डी नदी के बहाव में एक महिला बह गई। शनिवार को उसका शव मिला। देहरादून के सरधारा में राजस्थान का पर्यटक पैर फिसलने से नदी में गिर गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। रामनगर में 80 साल पुराना पुल टूटा। निकाय अध्यक्षों को नोटिस जारी होते ही अधिकारियों पर लगेगी रोक। तो नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को किसी मामले में जांच के बाद नोटिस जारी होते ही उसके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार तत्काल सीज हो जाएंगे। मोहान में पुल ढहने से यातायात डाइवर्ट। तो मोहान में रामनगर आने जाने वाले यात्रियों को मोहान तिराहे से चिमटा भोनखाल निकलना होगा। तो बारिश से पनियाली सोद नाले के उफनाने के कारण शनिवार शाम मोहान के पास रानीखेत स्टेट हाईवे पर पुल टूटने से यातायात डाइवर्ट कर दिया। यातायात डाइवर्ट होने से दोनों तरफ से आवाजाही करने वाले यात्रियों को करीब 12 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ेगा। आज बारिश का रेड अलर्ट। नदी नालों से रहें दूर। तो भारत मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान की ओर से आज यानी रविवार को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले भर में भारी बारिश की आशंका पर डीएम विनीत तोमर ने जिले के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, नदी गदेरों के पास न जाने के निर्देश दिए हैं। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर आवाजाही रोकी। 4 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बागेश्वर में मलबा आने से 15 सड़कें बंद हो गई हैं। जागेश्वर के झाकर से मंदिर में गिरा विशाल पेड़। ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज को 150 MBBS सीटों की मान्यता। दून के अवनीश भट्ट बने अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी। युवाओं के मुद्दे से भटक रहे बॉबी। थानों रेंज में लगाए गए 300 पौधे। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए संकल्प लिया। खतरे के निशान पर नदी आसपास लोगों की नींद उड़ी। तो पिथौरागढ़ में 96, कनाली छीना में 72 mm हुई बारिश। काली गौरी, रामगंगा, सरयू और मदकनी प्रचंड प्रवाह में बह रही हैं।
चीन सीमा से देश का सड़क संपर्क कटा, 2 NH समेत 27 सड़कें बंद हो गई। चंपावत में बारिश से लोगों को दिक्कत, तवा घाट में फंसे आधी क्लास यात्रियों को निकाला। हल्द्वानी की गलियों में घूम रहा गुलदार, सहमे लोग। तो बीच हल्द्वानी में शुक्रवार की रात गलियों में गुलदार घूमने से लोग दहशत में आ गए। घनी आबादी के बीच ठंडी सड़क पर गुरु तेग बहादुर स्कूल के पास सुभाष नगर गुरु नानक पुरा में घूमते हुए CCTV में कैद हो गया। इस मामले में विधायक सुमित हृदयेश ने वन मंत्री के से बात कर गुलदार को पकड़वाने की मांग की। रामनगर में नए कानून का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। अब्दुल मलिक साफिया के साथ बेटा भी आरोपी। तो वनबुलपुरा हिंसा मामले से जुड़ी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने और उसे खुर्द-बुर्द कर अवैध रूप से निर्माण कराने के मुकदमे को पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। शौर्य दिवस पर मैराथन होगी। तो शौर्य दिवस 26 जुलाई को धूमधाम से मनाया जाएगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म अब इंकार। तो काठगोदाम क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। तब पीड़िता नाबालिग थी। घटना तब की है। इस कारण पुलिस ने यह मामला शुक्रवार की रात पोक्सो की धारा में दर्ज किया। युवती ने बताया कि युवक लंबे समय से संपर्क में था। आरोप है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसकी नाबालिग उम्र में शारीरिक संबंध बनाए। एसओ ने बताया केस दर्ज कर लिया है। छात्रा 3 दिन से लापता, कोच पर आरोप। तो हल्द्वानी से खबर है। कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 10 की एक छात्रा बीती 3 जुलाई को अपने घर से स्कूल के लिए निकली और वापस घर नहीं लौटी। जब घर वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि छात्रा स्कूल पहुंची ही नहीं थी। परिजनों ने स्कूल के फुटबॉल कोच पर छात्रा को बेला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा है। पेपर देने गई युवती लापता, तहरीर दी। तो भगवानपुर से खबर, रिश्तेदार के घर रहकर पेपर दे रही युवती संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो गई। संभावित स्थानों पर तलाश के बाद युवती का कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। कर्मशाला अधीक्षक के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 के अंतर्गत 9 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी अंतिम तिथि 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। रुड़की में बसों के आगे खड़े होकर छात्रों ने की नारेबाजी। तो आदर्श नगर कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही का विरोध किया। बड़े वाहनों की आवाजाही से बना रहता है दुर्घटना का खतरा। युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत। तो रुड़की से खबर रही है। रुड़की आबकारी विभाग में कार्य करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में उसी के गांव में गोली लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हायर सेंटर में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 5000 लोगों ने झेली कटौती। विवाद में दामाद के परिवार को पीटा। लेन देन में विवाद में मां बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नौकरी दिलाने के नाम पर 58,000 ठगे गए। रुड़की के पनियाला में गुलदार की दहशत से सहमे ग्रामीण। चीन की सीमा तक बिछा सड़कों का जाल। तो गोपेश्वर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दी जानकारी। हल्द्वानी में घर की छत पर चढ़ा गुलदार। कांग्रेस विकास में नहीं करती भेदभाव। टिहरी बांध में बिजली उत्पादन शुरू, पानी भी छोड़ा। बाजपुर में 2 हादसों में मां और बेटे समेत 3 की मौत हो गई। आधी बद्री में कार खाई में गिरी, 1 की मौत। और कर्णप्रयाग रानीखेत राष्ट्रीय मार्ग पर शनिवार देर रात आधी बद्री चांदपुर गढ़ी के पास बैक करते समय कार 150 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे में 1 महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार ट्रक ने बैंक कर्मचारी को रौंदा, मौत। तो हल्द्वानी से खबर रही है। कुमाऊं में 93 सड़कें बंद, 1 महिला की मौत हो गई। बरसात में अलर्ट मोड पर रहे अधिकारी। तबाही रोकने को सिपरा नदी में सफाई शुरू हुई। जिले में 10 सड़कें मलबा आने से बंद हो गए। अपहरण का आरोपी अधिवक्ता गिरफ्तार। तो महिला ने बेटी के अपहरण तथा जेवर चुराने का लगाया था आरोप। तो विकासनगर से खबर रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष और एक अन्य अधिवक्ता के साथ गाली गलौज कर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी देने और एक युवती के अपहरण, चोरी समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं में आरोपी अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
वही खबर है, सेलाकोई से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट 2 उड़ानें रद्द, 2 डाइवर्ट हुई। युवक ने सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ की। तो विकास नगर से खबर है, सेलाकोई में अवैध ठेलियों के खिलाफ चला अभियान। जयंती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। शीशम बाड़ा प्लांट पर फिर भड़के लोग। महिला ने एक साथ दिए 3 बच्चों को जन्म। तो चक्राता से खबर रही है, मौसम के मद्देनजर जर्जर पुलों का आकलन करें अफसर। बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़क पर उतरे विधायक और डीएम। रानीखेत हाईवे पर 80 वर्ष पुराना पुल टूटा। बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान गिरने से बाइक सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। शिक्षा विभाग कंट्रोल रूम बनाया, टोल फ्री नंबर जारी किया। तो मानसून में पहली बार विभाग ने की पहल, 20 कार्मिकों की तैनाती की। लोक पर्व हरेला की बुआई के साथ शुरुआत। तो शनिवार को विधि विधान से बोया 11 दिन का हरेला। आज भी बोया जा सकेगा 10 दिन का हरेला। MBPG की मुस्कान ने 6.5 हजार फीट ऊंची चोटी फतह की। दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द हुई। हेलीकॉप्टर ड्रोन से कांवड़ मेले की निगरानी होगी। 5 राज्य मिलकर करेंगे कांवड़ यात्रा की निगरानी। कन्या गुरुकुल परिसर दून में BSc कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ। किलाखेड़ा में सड़क दुर्घटना में हरिद्वार निवासी मां बेटे की मौत हो गई। धामी ने उत्तराखंड में लॉन्च की सस्ती नमक योजना। तो 14 लाख परिवारों को 8 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा सस्ता नमक। कुछ और योजनाएं भी शुरू कर सकती हैं सरकार। UCC अक्टूबर तक लागू हो पाएगा। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अक्टूबर तक ही लागू हो पाएगा। संहिता की नियमावली बनाने वाली कमेटी ने ड्राफ्टिंग का काम तेज कर दिया है। YouTube शिक्षकों को दी तकनीकी की जानकारी। माणा की चोटियों का होगा नामकरण। बलूनी ने खर्च किया 88 लाख रुपए, गोदियाल ने 70 लाख रुपए। तो लोकसभा चुनाव। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को एम्स जैसा वेतन मिलेगा। अफसरों की लापरवाही देख चढ़ा DG का पारा। तो 1 हफ्ते में सुधार नहीं दिखने पर अपनी तनख्वाह भी रुकवाएंगे। स्कूल की सुरक्षा परखें, भारी बारिश में करें छुट्टी। तो मानसून सीजन को देख तिवारी ने स्कूलों की सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों पर लटक रहे बिजली के तारों की जांच कर ली जाए। भारी बारिश के दौरान छात्रों शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। दुखद सहजधारा में नदी में डूबने से पर्यटक की मौत हो गई। उत्तराखंड में अब अक्टूबर तक लागू हो पाएगा UCC। घोला के कटाव से खतरे में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो पहाड़ों पर बारिश से नदी में आया पानी लगातार क्रिकेट स्टेडियम की ओर कर रहा कटाव। बहाव से करीब 35 मीटर दूर रह गया। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर आवाजाही रोकी गई। रामनगर में रात में खाली कराए घर। नैनीताल 24 घंटे में 117 मिलीमीटर बरसे मेघ। बद्रीनाथ हाईवे में चट्टान गिरने से बाइक सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। केदारनाथ हाईवे डोलिया देवी में दिन भर बंद रहा। बद्रीनाथ हाईवे धौलधार में बंद रहा। मौरी के बंगाट क्षेत्र में पैदल रास्ते ध्वस्त, कृषि भूमि बही। बहे कांवड़ यात्रियों का नहीं चला पता। तो उत्तरकाशी से खबर है, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे सिलमन में 2.5 घंटे बंद रहा। टिहरी बांध से बिजली उत्पादन फिर शुरू, पानी भी छोड़ा गया। व्यापारी से जालसाजी करने पर 2 साल की सजा सुनाई। बड़कोट में पीने के पानी के लिए भूख हड़ताल शुरू हुई। मोबाइल लैब से विज्ञान को जानेंगे बच्चे। तो मुख्यमंत्री ने न्यू कैंट रोड स्थित CM आवास से मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा राज्य। दून में विदेशी शिक्षक सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे। दून अस्पताल में नहीं हुए अल्ट्रासाउंड। महिला की मौत पर पति समेत 5 पर केस दर्ज। तो प्रेम नगर में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिता ने ससुरालियों पर बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
जौनसार के 11 मोटर मार्गों पर ठप रहा यातायात। पचवादून में के 5 प्रोजेक्टों में विद्युत उत्पादन ठप रहा। चकराता में झमाझम बारिश, विकास नगर में बूंदाबांदी हुई। रामनगर रानीखेत हाईवे पर बना पुल टूटा। बारिश के कारण गिरी दीवार, मकानों को खतरा। बनबसा के हुड्डी नदी उफान पर, महिला बही, शव बरामद हुआ। विवाद खत्म, 5 दशक बाद बनी नेपाल सीमा पर सड़क। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर है, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ टनकपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सड़क की बदहाली को लेकर दिया ज्ञापन। अस्पतालों में ओपीडी व आईडीपी शुल्क घटाया। 14 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा नमक। प्रदेश के सभी विभाग किए सतर्क। मौसम के आधार पर स्कूल खोलें और बंद रखें। सब्जियां महंगी, फुटकर में 80 रुपये किलो तक पहुंचा टमाटर। तो आलू थोक में 24 से 25, फुटकर में 40 पहुंचा। टमाटर थोक में 40, फुटकर में 80 पहुंचा। प्याज थोक में 35, फुटकर में 50 रुपये किलो पहुंचा। सैधारा में नहा रहे राजस्थान की पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। ओएनजीसी के पूर्व सीजीएम से पौने 5 लाख की धोखाधड़ी की। देवर पर लगाया असली हरकत करने का आरोप। अपर माल रोड का पुस्ता ढहा खाई में गिरने से एक घायल हो गया। तो मसूरी से खबर आई है, मलबा आने से अलगाड़ थत्तीउड़ मार्ग 7 घंटे बंद रहा। दून में आज फिर मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। फ्लाईओवर की अप्रोच सड़क की फ्लैट खिसकी। मर्द से ज़्यादा दर्द दे रही अस्पताल की बीमारी। गढ़वाल मंडल में 476 एलटी शिक्षकों के दुर्गम में तबादलों की अंतिम सूची जारी हो गई। मायके से लाने में देरी पर पत्नी ने पति को पीटा। सितंबर तक पूर्ण की जाए राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए हाई अलर्ट पर रहे हैं डीएम। अशासकीय कॉलेजों में पंजीकरण के लिए देना होगा दुगना शुल्क। जमीन दिलाने का झांसा देकर 4.75 लाख रुपए ठगे गए। विवाहिता की मौत, पति समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया। मसूरी में खबर है, खाई में गिरने से व्यक्ति घायल हो गया। आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। हर जगह आफत, कहीं बादल फटा, कहीं पहाड़ टूटा। तो बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा, 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 1 हफ्ते में टूटा पिछला रिकॉर्ड। कर्णप्रयाग में उफनाई पिंडर संगम घाट हुआ जलमग्न। कंचन गंगा में 8 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। अतिवृष्टि से नदियां उफान पर। 4 महीने बाद बनने शुरू हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। हरिद्वार से खबर आई है। भेलकर्मी के क्वार्टर में ताले तोड़कर नकदी जेवर उड़ाए। ठगों ने कर्मचारियों के खाते से उड़ाए 6 लाख रुपए। तो रुड़की से खबर आई है। पुल ढहने से रानीखेत का संपर्क टूटा। हल्द्वानी में बाइक सवार बहा, 5 घर खाली कराए। अल्मोड़ा हाईवे पर आया मलबा, रूट डाइवर्ट किया। तिकोनिया में छत पर पहुंचा तेंदुआ। भूस्खलन में 14 परिवार शिफ्ट, एडीआरएफ तैनात की गई। 25 जिंदगियां बचा ले आए एसएसबी के जवान। तो धारचूला से खबर रही है, आफत में बारिश बढ़ा गई लोगों की दुश्वारियां। टमाटर 40 से 60 रुपये किलो पहुंचा। पुल टूटने से रानीखेत चौकुटिया का रामनगर से संपर्क कटा। मूसलाधार बारिश से कई सड़कें बंद, गांव अलग थलग पड़े। मानसूनी बारिश का कहर, 2 घर क्षतिग्रस्त हुए। प्रसव पीड़िता के लिए मसीहा बने पुलिसकर्मी, रक्त देकर बचाई जान। 3 साल में नकल करते पकड़े गए 58 छात्राएं। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में गठित की गई जांच कमेटी नकलचियों पर रखेगी नज़र। खत्याड़ी की सुनीता बनी असिस्टेंट प्रोफेसर। नौकरी का झांसा देकर ठगे 2.5 लाख रुपए। तो अल्मोड़ा से खबर आई।